सो प्यारे स्टूडेंट, डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों, आज बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम कैनाल चारों ओर सराउंडेड रहते हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस और सिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स प्रेजेंट्स होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम्स है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडेड होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि कंटिन्यूस अबव विद द मेडुला ऑब्लोगेटा और एक्सटेंड द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। जो स्पाइनल कॉर्ड है ना हमारा, जो फैला होता है अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोगेटा से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ एटलस एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक ये फैला होता है। सिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स जो होता है, जब इसको बाहर निकालने के लिए लंबर पंचर किया जाता है, स्पाइन में एक सुई लगाई जाती है, उसको लंबर पंचर कहा जाता है। जो स्पेसिमेन है स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, 40 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के डायमीटर्स में। इसके टू कंजिक्यूटिव रोज ऑफ नर्व रूट्स जो ईच साइड्स में प्रेजेंट रहती है। ये नर्व्स रूट्स जो जॉइंट्स डिस्टली टू फॉर्म 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शंस क्या रहता है स्पाइनल नर्व्स का। तो आपका है ना, ये इसमें सर्वाइकल्स रहेगा फर्स्ट, तो थोरासिस रहेगा, लंबर रहेगा, सेक्रल्स रहेगा और कोक्कीगियल्स प्रेजेंस रहेगा। सर्वाइकल में C1 से लेकर के C4 तक प्रेजेंस रहेगा। थोरासिस में T1 से लेकर के T4 तक रहेगा। लंबर में L1 से L5 तक भी रहेगा, L6 तक भी रहेगा। सेक्रल में S1, S2, S3, इस तरह से अपन इसको आइडेंटिफाइड करते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, इस छोटी सी टर्म्स के थ्रू। जो तो वाइट मैटर जो स्पाइनल पार्ट का होता है, उसमें सेंसरी, संवेदन और मोटर ट्रैक हाईवेज की तरह इंफॉर्मेशंस को एक नर्व से दूसरी नर्व पे पहुंचाता है हमारे दिमाग के थ्रू। तो स्पाइनल कॉर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए नहीं कहते हैं कि यार पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस एक बेसिक स्टेप होती है जहाँ पे क्या होता है कि आपके नर्व सिग्नल्स देना बंद हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर इज ए साइट फॉर इंटीग्रेशन of excitatory postsynaptic potential and inhibitory postsynaptic potential. Spinal nerves and the nerves that branch from them connect the CNS to the sensory receptor, muscles and glands in all part of the bodies. ठीक है। सम एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर इंडिपेंडेंट, कुछ एक्टिविटीज़ हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। ब्रेन एंड आर कंट्रोल एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बाय स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. To facilitate this, there are extensive neurons connections between sensory and motor neurons at the same or different levels in the cord. Spinal cord is incompletely divided into two equal parts, anteriorly by a short, shallow, median fissury and posteriorly by a deep, narrow septums of the posterior median septums. A cross section of the spinal cord show that it is composed of gray matter in the center, surrounded by white matter, supported by neuralgia. Gray matter and white matters. तो ग्रे मैटर्स रहता है विद टू पोस्टीरियर, टू एंटीरियर एंड टू लेटरल कॉलम्स. स्पाइनल कॉर्ड्स अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर रिजेंबल्स द लेटर H. The transverse commissions is the transversely oriented portion of gray matter that is punctured by central canal, which is an outgrowth of the fourth ventricles and contains cerebrospinal fluid. पोटेंशियल नर्व सेल बॉडीज आर सेंसरी न्यूरॉन्स. इसमें पोटेंशियल जो नर्व सेल्स बॉडीज प्रेजेंस रहती है, सेंसरी न्यूरॉन्स, जो क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन या एक इन्फॉर्मेशन को शरीर के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं. विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी. लोअर मोटर न्यूरॉन्स विच ट्रांसमिट impulse to the skeletal muscles. Connector neurons are also known as interneurons linking sensory. Motor neurons at the same or different level which form spinal reflex arc. ठीक है,
तो ये इसमें प्रेजेंस रहते हैं, जो आपका ग्रे मैटर हो गया, वाइट मैटर हो गया, सेंट्रल कैनाल हो गया, वेंट्रल नर्व रूट मोटर हो गया, उसके बाद में स्पाइनल नर्व हो गया, डोर्सल या पोस्टीरियर नर्व रूट सेंसरी प्रेजेंस हो गया। अब बात करेंगे ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वाइट मैटर क्या है कि द वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज इन 3 कॉलम्स और ट्रैक्ट, anterior, posterior and lateral. These tracts are formed by sensory nerves, fibers ascending to the brain, motor nerves, fiber descending from the brain and fibers of connector neurons. Sensory nerve tracts in the spinal cord. Neurons that transmit impulse toward the brain are called sensory afferent descending. There are two main sources of sensation transmitted to the brain via spinal cord, जो है ना आपके स्किन में टेंडन मसल्स और जॉइंट्स. सेंसरी रिसेप्टर्स नर्व एंडिंग इन द स्किन आर कॉल्ड क्यूटेनियस रिसेप्टर, आर stimulated by pain, heat, cold and touch, including pressure. 3 neurons carry the nerve impulses to the sensory area of the other hemisphere of the brain, where the location and nature of the experience are perceived. Decusations or crossing over can happen in the medulla or at the point of entrance into the cord. अब है आपका टेंडन मसल्स एंड जॉइंट्स. सेंसरी रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स इन द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड proprioceptors and they are stimulated by stretch. They are linked to maintaining balance and posture as well as seeing one position in space, along with impulses originating from the eyes and hearings. ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस इज़ द नर्व रूट ट्रैक्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड, जो क्या करती है इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाती है हमारे शरीर में. जो भी संवेदी ग्रंथियाँ होती है, जो भी इंफॉर्मेशंस एक आपके इन पार्ट्स को देती है, उनको अगले पार्ट में या फिर इंफॉर्मेशंस को सराउंडेड पहुंचाने का काम करती है. वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट. तो द स्टिमुलस ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट originates at the level of consciousness in the cerebrum, because the muscles that move the joints are primarily controlled by conscious deliberate activity. Efferent nerve impulses are transmitted from the brain to other parts of the body via bundles of nerve fibers in the spinal cord. The motor pathway from the brain to the impulses brain to the muscles are made up of two. These pathways tract are either pyramidal, corticospinal or extrapyramidal. Primary route for the impulses to reach skeletal muscles is via the motor fibers that make up the pyramidal tract, which pass through the internal capsules. Cerebrum percentile sulcus houses the cell of the upper motor neurons, also known as bed cells. यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होने के चांसेस रहते हैं बेड सेल्स के बारे में. तो सिब्रम परसेंटाइल सल्कस हाउसेस द सेल ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन्स, आल्सो नोन एज बेड सेल. ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स ग्रे मैटर कंटेन द सेल ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन्स. बाय मीन ऑफ द एंटीरियर रूट, its axon assists the spinal cord, combines with arriving sensory fibers to produce the mixed spinal nerves. The axon splits into a variety of minuscule fibers near the muscles terminations to generate motor end plates. Every motor end plate is closely linked to a sensitive regions on the muscle fiber wall. Motor unit is made up of motor end plates of each nerve and muscle fibers. Involuntary muscles movement. Involuntary muscles movement, these have their cell bodies in the brain at the level below the cerebrum, in the midbrain, brainstem, cerebellum or spinal cord. They influence muscles activity that maintains posture and balance, coordinate skeletal muscles movement and control muscles tone. अब बात करेंगे आपका स्पाइनल रिफ्लेक्सेस क्या होता है. तो स्पाइनल रिफ्लेक्स इज ए प्रोटेक्टिव predictable immediate involuntary motor response to potential dangerous stimulus.
ये आपका ना रिफ्लेक्स होता है जो कि मोटर रेस्पॉन्स, जैसे आप देखते हो कोई भी अटैक होता है तो आप तुरंत झुक जाते हो, तो वो आपका रिफ्लेक्सेस से जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं, लोअर मोटर में, दे ऑल आर द हेल्प फॉर योर स्पाइनल्स टू रिफ्लेक्सिंग। तो सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स जो होता है, इन द सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स आर्क देयर इज ओनली वन ऑफ ईच एंड ऑटोमेटिक इनवॉल्यूंटरी मोटर रिएक्शंस टू ए सेंसरी stimulus is known as reflex actions. Afferent impulses from a tiny patch of skin can activate a large number of connections and motor neurons. For example, pain signals from contacting a very hot surface with the finger are sent to the spinal cord by sensory fibers in mixed nerves. Reflexes actions happen very simply. The motor reactions may happen at the same time that the brain perceives pain. These kinds of reflexes are always protective, though although they can also be suppressed sometimes. Stretch reflexes, there are only two neurons without the need of a connecting neurons. The sensory neurons directly stimulates the cell body to the lower motor neurons. These kind of reflexes can be seen, for instance, at any locations where a stretched tendon crosses a joint. The knee jerk is one example. These start a nerve impulses that travels via the spinal cord to the lower motor neuron cell body to on the same sides anterior column of gray matter. The foot kick forward as a result of the thigh muscles quickly contracting. This employed to evaluate the reflex arc integrity. There is protective purpose for this kind of responsive autonomic reflexes. Autonomic reflexes क्या होते हैं? One of these, pupillary light reflex, which occurs when a bright light causes the pupil to instantly contract, protecting the retina. नेम एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की क्या फंक्शंस रहते हैं? क्रेनियल नर्व्स रहते हैं, इसमें 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स अटैच टू द मिड ब्रेन में रहते हैं। दीज नर्व्स में भी सेंसरी, मोटर और फिक्स्ड रहती है। तो सेंसरी होती है, क्या करती है? इम्पल्स को ब्रेन तक लाती है। मोटर रहती है, कैरी ब्रेन टू पेरिफेरी रीजन्स में पहुंचाती है। और मिक्स जो रहती है सेंसरी और मोटर फाइबर्स को ले जाती है। तो यू कैन सी ये जो नर्व्स हैं, ये आपकी 12 नर्व्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। लाइक फर्स्ट ऑल्फैक्टरी जो स्मेल का काम करती है। ऑप्टिक नर्व देखा होगा, देखने के लिए काम में लेते हैं। ऑक्यूलोमीटर जो होती है मसल्स और आई बाल में। ट्रोक्यूलर जो रहती है मसल्स और आई बाल में सेंसरी फाइबर्स और फेस को आगे पीछे करती है। एबडक्टेंट में जो सब मसल्स और आई बाल्स को करती है। फेशियल्स में मसल्स और एक्सप्रेशंस को। वेस्टिबुलोकोक्लिया में नर्व्स ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम बैलेंस करती है। ग्लोस फायरेंगियल जो रहती है सेंसरी टू टोंग एंड मोटर टू द फायरेंगियल मसल्स। वेगस जो रहती है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू फायरेंक्स, लायरेंक्स, लंग, हार्ट, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। एसेसरी एज अ मोटर रहती है, डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट जॉइंट्स द वेगस एंड सप्लाइज फायरेंक्स एंड लायरेंक्स। और हाइगोसरी मोटर्स रहती है। तो ये सारी की सारी नर्व्स है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे शरीर के लिए, जो क्या करती है इन्फॉर्मेशंस को, सेंस को, मतलब स्मेलिंग्स को, हर चीज़ को ये पहुंचाने का काम करती है। तो हमारी है ना स्पाइन में ये जो नर्व्स रहती है इट्स ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स की। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट है आपका तो आप मुझे पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग अब शुरू करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, कैसे काम करेगा, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी आर डिस्कस।